नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फ्रूटिंग प्लांट पर जो है फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें क्या फर्टिलाइज़र डालें। इस फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र जो है आपके घर में ही निकलता है, बस इसको रखने का और देने का तरीका है। तो इस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी। बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र है, इसमें जो है आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है। ये आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। एक तो ये आपके घर के वेस्ट से ही बनता है, दूसरा जो है इसको रखने का में भी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह भी नहीं फैलती है कि हम जैसे कोई बहुत ज़्यादा इसको भिगा के रखते हैं, बहुत दिन तक बर्तन हमारे इंगेज रहते हैं, वो सब भी नहीं होगा। साथ ही ये जो है आपके प्लांट में 100% फ्लावरिंग लाएगा, बस इसको आप यूज करना है। तो मैं आज इसी से बताऊंगी। और दूसरा जो है ये आपके जो है वेस्ट मटेरियल का वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि नहीं तो उस वेस्ट को आप या तो कहीं फेंकते हैं। अगर आप किचन कंपोस्ट बना दें तो बढ़िया ही है, पर किचन कंपोस्ट में भी बर्तन जो है हमारे इंगेज रहते हैं। तो इन सब को भी ना करते हुए अगर कोई ऐसा चाहता है जिसकी छोटी सी बालकनी है और वो चाहता है कि उसमें सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं और वो भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती, तो वो ये फर्टिलाइज़र दे। इस फर्टिलाइज़र में आपको पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम और इसके अलावा सल्फ़र, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वो सब मिलेंगे और बहुत ही अच्छा। और इसके अलावा ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का काम भी आपके प्लांट में करेगा। तो मैं आज आपको इसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी। ये मैंने अभी बनाया है, ये कल बनाया है ये फर्टिलाइज़र मैंने। ये देखिए, ये इस तरह का दिखता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं फिर बताती हूँ। दूसरा ये है, ये मैंने इसको 2-3 महीने, 1.5 महीने से ज़्यादा ही समझ मतलब 2 महीने करीब हो गए होंगे इसको रखे हुए। तो ये फर्टिलाइज़र है, ये येलोइश दिख रहा है और ये रेडिश दिख रहा है ज़्यादा। और इसका जो रॉ मटेरियल है वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ये देखिए, ये जो कल बनाया है उसका रॉ मटेरियल है, मैंने थोड़ा बचा दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, हमारे घर में जो भी पील्स होते हैं, जैसे देखिए प्याज और जो लहसुन के छिलके होते हैं, बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, प्लांट में जो है कीड़े नहीं लगने देते हैं। पर इनको जो कहा जाता है कि आप अपने कंपोस्ट बिन में मत डालिए, क्योंकि कंपोस्ट बिन में डालने से क्या होता है, उससे की जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस को ये हल्का करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है आप ये मेरे घर की जो चाय पत्ती होती है, ये चाय पत्ती भी है, ये चाय पत्ती है। साथ ही जो है इसमें प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं और जो है ये बनाना पील्स है। जिस सीज़न में जो भी चीज़ आपके घर में निकलती है उसको आप सुखा लीजिए, क्योंकि अब जो है कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है फर्टिलाइज़र बना के साल भर तक आप अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। जिस समय जो है अभी ये येलोइश, ये वाला जो फर्टिलाइज़र आपको येलोइश दिख रहा है 2 महीने 1.5 महीने पहले का है, तो इसलिए दिखाई दे रहा है कि उन दिनों जो है संतरा बहुत आता है, जो ऑरेंज पील्स होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं घर के अंदर। कीनू हो गया, संतरा हो गया, इस तरह के फल आते हैं। तो उनके छिलकों को मैंने सुखाकर इस तरह से पीस के रख लिया है। इस तरह से पीस के रखने से क्या होता है कि एक तो हमको बहुत कम जगह में इनको स्टोर कर लेते हैं, इस तरह के डिब्बों में हम इनको स्टोर कर लेते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होती है। डिब्बे को उठा के कहीं भी रख देंगे। जब ये साबुत अगर आप रखेंगे तो इसके लिए आपको एक बड़ी जगह देनी पड़ेगी, बड़ा स्पेस रखना पड़ेगा। तो कभी इधर से उधर गिरता है, तो डिब्बे में जो है ये चीज़ें आराम से डिब्बे में रखी रहती हैं। और 1 चम्मच, इतनी बड़ी चम्मच, जब आप किसी प्लांट की सॉइल बनाते हैं, चाहे सीजनल प्लांट बनाएं चाहे परमानेंट प्लांट की बनाएं, इसके अलावा जिस प्लांट में आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उस प्लांट में जो है हर महीने में 1 बार भी दें, या 15 दिन 20 दिन के जैसा आपका अंतराल करें, इस तरह से दे सकते हैं। तो मेरे जो ये एग्जोरा वगैरह में देखिए आप इतनी फ्लावरिंग हो रही है, तो इस सब का कारण यही है कि मैं ये सब चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि देखिए हर कोई जो है बाहर से जो है फर्टिलाइज़र अफोर्ड नहीं करता है, कोई चाहता भी नहीं है। फिर आजकल वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो हर कोई कहाँ बाज़ार जाता भी नहीं है। तो उसके अलावा जो है ये कितना अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट है कि हम अपने घर के कूड़े कचड़े को इतने खूबसूरत तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हर तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है।
जैसे पहले दिन जो है कोई भी रॉ मटेरियल होता है, ये आज की मेरी जो है नई चाय पत्ती है, जैसे 2 दिन 1 दिन की कल शाम से शुरू हुई थी। तो इसको जो है पहले मैं किसी दूसरी जगह सुखा दूँगी, कोई चीज़ में रख के सुखा देती हूँ, प्लास्टिक की जो मेरे कबर्ड ऐसे हैं उनमें सुखा दिया। उसके बाद जो है शाम को इतनी तेज़ धूप हो रही है, शाम को इसमें मिला दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये करीब जो है बहुत दिन से इकट्ठा होते-होते इस तरह से ये पूरा वैसे भी कम होता जाता है। और फिर इसको मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीस के और फिर ये आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे। फिर जो है अब जो है ये तो इसमें तो और चीज़ें तो है ही, साथ ही जो है मैं क्या करती हूँ, इसको हमने सेव करना है। तो इसमें जो है बनाना पील होते हैं, तो बनाना पील से कई लोग ये कहते हैं कि चाय पत्ती से भी कई लोगों को ये परेशानी है कि हो सकता है कि हमारे प्लांट में जो है फंगस लग जाए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जैसे ये है इसमें मैंने हल्दी मिला रखी है, ये देखिए। और अब मैं जो है इस वाले में जो ये कल बनाया है इसमें हल्दी नहीं मिलाई थी मैंने, तो इसमें मैं हल्दी मिला के इसको जो है ये चाहे तो प्याज और ये जो अभी सीज़न का है कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस सीज़न में जो फल वगैरह होते हैं जिनके पील्स आपके पास इकट्ठे होते हैं उनको सुखा कर अच्छी तरह से छोटा से छोटा पीस लीजिए। बहुत बारीक पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना बारीक पीस जाता है कोई बात नहीं, पीस वगैरह के पीस करके इस तरह से रख लीजिए। तो ये दोनों को मैं एक साथ भी मिला दूँगी, क्योंकि जिससे मेरे पास जो है ऑरेंज और जो है प्याज के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र होता है, ये जो है मनी प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मनी प्लांट में दे दीजिए, और जिसमें जो आपके गुड़हल वगैरह में इंसेक्ट लगे हैं उसकी जड़ों में दीजिए। जड़ से थोड़ी सी दूरी में किनारे पर डाल के और गुड़ाई कर दीजिए। साथ ही जो है कोई भी प्लांट की आप सॉइल बना रहे हैं उसमें जो है जैसा जितना बड़ा प्लांट है उस हिसाब से उसमें भी डाल दीजिए। तो इस तरह से मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसको अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा, तो आपने जो है इसको 1 चम्मच लिया, इसको 1 बोतल पानी में भिगा दीजिए। 2-3 दिन के बाद जो है प्लांट में स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी कर दीजिए, क्योंकि साबुत छिलकों को जब पानी में भिगाते हैं उसके बाद जो है एक तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, और कई बार जो है कई लोग उस काम को नहीं भी कर पाते। ये बहुत आसान तरीका है अपने प्लांट में इस तरह के फर्टिलाइज़र देने का। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा काउ डंग भी नहीं होती है, वर्मी कंपोस्ट मैं कभी खरीदती नहीं हूँ, शायद ही मैंने कभी वर्मी कंपोस्ट वगैरह खरीद रखी होंगी। जो कुछ है अपने घर से निकलने वाला और गार्डन से ही निकलने वाला, प्रकृति से लेकर प्रकृति को ही वापस करने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह से एक जो है सुखा दी है चाय पत्ती अलग से इस, और अब मैं जब ये शाम तक सूख जाएगी तो फिर मैं इसको इसमें मिला दूंगी। केले के छिलकों को भी इस तरह सुखा इधर पर रख दीजिए, सुखा दीजिए, शाम को जो है इसमें डाल दीजिए। इस तरह से इकट्ठा होते होते तो वो कोई परेशानी नहीं होती। प्याज के छिलके वगैरह भी इकट्ठे करके जो है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। प्याज के छिलके जो होते हैं वो जल्दी कुरकुरे हो जाते हैं, तो वो जल्दी पिस जाते हैं। ये चाय पत्ती देखिए कितनी नाइट्रोजन की मात्रा इसमें भरपूर होगी। मेरे गुलाब में देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये समर की फ्लावरिंग है। देखिए कितने सारे इसमें नए सूट्स आए हुए हैं, सभी नए सूट्स आए हुए हैं और सब में बड्स बन रही हैं। तो ये जो है प्लांट को हेल्दी रखने का भी एक तरीका है, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका इंसेक्टिसाइड का भी काम कर रहा है। प्याज और लहसुन के छिलके जो होते हैं इनकी गंध जो है मच्छरों को भी पसंद नहीं होती है और जो है कीड़ों को भी पसंद नहीं होती है। तो स्प्रे करने के लिए चाहते तो स्प्रे करिए, और नहीं तो ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है मुझे। खुद ही धीरे धीरे अपने आप जो है उस सॉइल में मिल जाता है और प्लांट को जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये पार्चुलका की जब सॉइल बनाई थी मैंने, तो इसमें जो है सॉइल में 1 चम्मच जो है ये डाला था। मेरे पास जो है काऊ डंग भी नहीं था, यही डाल दिया था बस थोड़ा सा, जो पुरानी सॉइल थी। तो देखिए इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों आज मैंने आपसे बात करी कि अपने घर से जो निकलते हैं पील्स जो हैं उनको सुखाकर आप किस तरह से संभाल सकते हैं, किस तरह से गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा आपके पास फर्टिलाइज़र का काम करेगा। संतरे के छिलके सर्दियों में निकलते हैं तो उनको सुखाइए। बनाना पील तो पूरी साल भर मिलते रहते हैं। प्याज लहसुन के छिलके हमारे पास पूरी साल रहते हैं। तो बारिश से पहले जो है जितना सुखा सकते हैं आप सुखाइए। उसके अलावा जो है और भी फ्रूट्स जो आते हैं, जिन फ्रूट्स के छिलके आप निकालते हैं उनको सुखा लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं उनके छिलके और जो सब्जियों के जो भी पील्स होते हैं उनमें भी उतने ही न्यूट्रिशन होते हैं जितने की जो भी हम इस्तेमाल करते हैं फल सब्जी। तो ये सुखा के रखने का तरीका जो है ये बहुत आसान होता है और टाइम पर हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कब हम उसको लिक्विड बनाएंगे, कब उसमें डालेंगे, तो उस जिस समय बना बनाया रेडी रहता है। रेडी टू यूज वाला एक फर्टिलाइज़र है जो हम घर में बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।